हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आज के वचन की ओर चलते हैं। आज के मेरे वचन का टाइटल है कि आप एक मकसद के लिए बनाए गए हो। सचमुच परमेश्वर ने आपको एक मकसद के लिए बनाया है। जब हम बाइबल का वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह का पहला चैप्टर, और उसकी जब हम 5 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा कि यिर्मयाह, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और मैंने तुझे उत्पन्न करने से पहले तेरा भविष्यवक्ता होने के लिए अभिषेक किया। और यिर्मयाह एक ऐसा भविष्यवक्ता था कि जो परमेश्वर की आवाज़ सुनता था और फिर आगे बताता था कि परमेश्वर ने मुझे क्या बोला है। सचमुच परमेश्वर ने आपको एक मकसद के लिए बनाया है। आप कोई इत्तेफाक नहीं हो, आप इस धरती पे आए हो, परमेश्वर ने आपको कुछ करने के लिए भेजा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए भेजा गया था कि वो आएँ और हम सब के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करें, अपनी जान दें और उनके खून बहाने के कारण हम सबके पाप क्षमा हो। कितनी खूबसूरत बात है। सचमुच परमेश्वर आप लोगों के साथ है। परमेश्वर ने आपको उत्पन्न किया, परमेश्वर ने आपको इस धरती पे लाया। परमेश्वर अब चाहता है कि आप उसके कामों को करें। जब हम किसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे हम जाकर ये सीखते हैं कि कैसे कैसे परमेश्वर के करीब जाया जाता है। लेकिन जब हम थोड़े ज़्यादा परमेश्वर में बढ़ जाते हैं, फिर परमेश्वर हमारे ऊपर जाहिर करता है कि मैंने तुझे किस मकसद के लिए बनाया है। अगर आपको परमेश्वर ने ये बोला है कि तू मेरा पास्टर बन, मेरा प्रचारक बन, सुसमाचारक बन, मेरा खादम बन, अगर परमेश्वर ने आपके ऊपर ये जाहिर किया है कि तू एक मेरा आराधक बनेगा, एक आराधक की भी बहुत कीमत होती है परमेश्वर की मिनिस्ट्री में। क्योंकि जो आराधक होता है, जब वो आराधना करने के लिए आता है परमेश्वर की हजूरी में, अगर वो आराधक प्रेयरफुल हो, प्रेयर से उठकर अपना जो वक्त है, समय है, परमेश्वर के साथ बिताकर अगर वो परमेश्वर की हजूरी में आराधना करने के लिए आए, तो क्या होता है कि जितने लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, सब लोगों को परमेश्वर की हजूरी महसूस होती है। सब लोग पवित्र आत्मा के साथ बढ़ते हैं। सचमुच जब एक आराधक की इतनी ज़रूरत है, उसकी लाइफ में भी परमेश्वर का मकसद था, इसीलिए वो आराधक बना। अगर आपको आज परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैंने तुझे इस काम के लिए बनाया है, तू मेरा ये काम कर, तो आप हियाव बांधे, दृढ़ हो और उस काम को करें। क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक मकसद के लिए बनाया है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए उसने आपको एक मकसद के लिए बनाया है। परमेश्वर ने आपकी जो रचना, परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा कि यिर्मयाह, मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैं तुझे जानता था। कितनी खूबसूरत बात है कि परमेश्वर यिर्मयाह को जानता था। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको भी जानता है। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि उसने आपको एक अपनी बड़ी महिमा के लिए बनाया है। क्योंकि जब हम वचनों में से पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है। परमेश्वर आपसे कुछ काम लेना चाहता है। अगर आपकी ये कॉलिंग है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बने, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए चुना था, जो यूसुफ था उसे प्रधानमंत्री होने के लिए चुना था, और जब दाऊद राजा बना, यूसुफ प्रधानमंत्री बना और उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। अगर आपको परमेश्वर एक अच्छी फील्ड में रखना चाहता है, तो इसमें भी परमेश्वर की एक योजना है। आप अपनी ज़िंदगी से परमेश्वर की महिमा करेंगे, आप अपनी फील्ड से परमेश्वर के नाम को ग्लोरी देंगे और दूसरे लोगों को भी परमेश्वर के बारे में बताएंगे। क्योंकि आप जब एक बिजनेसमैन होंगे तो आप बिजनेसमैन लोगों से मिलेंगे। जब आप उनसे मिलेंगे तो आप उनके साथ बैठेंगे, उठेंगे और उनके साथ परमेश्वर की बातें करेंगे। और जब आप बातें करेंगे तो परमेश्वर की जो बातें होंगी उनकी ज़िंदगी में काम करेंगी, प्रभाव को डालेंगी। इसीलिए अगर परमेश्वर आज आपसे किसी भी काम को करने के लिए कह रहा है, तो उस काम को करें। क्योंकि आप फालतू में नहीं बनाएंगे। परमेश्वर ने जैसे जानवरों को बनाया है और उनके लिए पेड़ पौधे बनाए हैं उनके खाने के लिए, और आप तो इतने उत्तम हो
तो आपको परमेश्वर ने अद्भुत योजना के लिए बनाया है। जब हम बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ को देखते हैं, परमेश्वर के उन दासों को देखते हैं जिनके द्वारा बहुत सारी बदारी आ रही है, वो दुखों में थे, नशों में थे, अलग अलग तरह की सिचुएशंस में, हालातों में थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आज उठाया और उन्होंने अपनी बुलाहट को पहचाना, परमेश्वर के साथ एक हो गए और आज परमेश्वर उनके द्वारा एक बड़ी बदारी को लेकर आ रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं नहीं जानती कि आपको परमेश्वर ने किस मकसद के लिए चुना है, ये सिर्फ आप और परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ जब आप बैठेंगे तो आपके मन में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, आपसे वचनों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा बात करके आपको बताएगा कि मैंने तुझे इस काम के लिए चुना है। तो आपको क्या करना है, उस काम को पकड़ना है और परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है कि मैं इस बुलाहट को पूरा कर सकूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपने इन्हें जिस जिस मकसद के लिए बनाया है परमेश्वर, वो मकसद इनकी लाइफ में पूरा हो और ये आपकी महिमा करने पाएँ। आमीन।